पहला कुरिन्थियों की पुस्तक के हमारे इस अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे तरीकों पर ध्यान देंगे जिनके द्वारा पौलुस प्रेम पूर्वक कुरिन्थ की कलीसियाओं की समस्याओं का सामना करते हैं। हम पौलुस द्वारा लिखित रोमियो की पत्री को धर्मशास्त्र की सर्वोत्कृष्ट रचना कह सकते हैं, लेकिन कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा गया उनका पहला पत्र पासबानी सर्वोत्कृष्ट रचना है। उस पत्र के 16 अध्याय उनकी एकता और समाज में उनके गवाही देने की शक्ति को खतरे में डालने वाले विषयों की सूची प्रदान करते हैं। वे इस बात से अनजान हैं कि उनकी कुछ समस्याएं वास्तव में समस्याएं हैं, जैसे उनके पसंदीदा अगुओं को लेकर आपस में मतभेद। हालांकि दूसरी समस्याएं जिसे वे विशेष तौर पर सामने रखते हैं वह यह है कि क्या वे उस मांस को खा सकते हैं जो मूर्तियों के सामने अर्पित करने के बाद बाजार में बेचा जाता है। पौलुस अनैतिकता, विश्वासियों का विश्वासियों पर मुकदमा करना, विवाह से जुड़े मामलों को समझना, कलीसिया में महिलाओं के स्थान को जानना तथा प्रभु भोज लेते समय अनुचित व्यवहार संबंधित विषयों को संबोधित करते हैं। वे उनकी सभाओं में पाई जाने वाली अव्यवस्थाओं तथा आत्मिक वरदानों से संबंधित गलत धारणाओं और पुनरुत्थान की आशा पर भी चर्चा करते हैं। पहले 4 अध्यायों में पौलुस मतभेद की समस्या पर चर्चा करते हैं। कुरिन्थियों के लोग इस बात को लेकर एक दूसरे से लड़ने को तैयार होते हैं कि कौन उत्तम अगुवा है। पौलुस क्रोधित होकर कहते हैं, क्या मसीह बढ़ गए हैं? वह उनसे पूछते हैं, क्या तुमने पौलुस के नाम में बपतिस्मा लिया था? प्रेरित पौलुस सुझाव देते हैं कि यदि एक मसीही इस तरह से बढ़ गया है तो निश्चय ही मसीह के साथ उसका संबंध ठीक नहीं है और उसका संबंध उस अगुवे के साथ भी ठीक नहीं है। एक मसीही के लिए मसीह हमेशा प्रथम स्थान पर होने चाहिए। पौलुस कुरिन्थियों को और हमको यह समझाते हैं कि हमारे विश्वास के एकमात्र भरोसेमंद स्रोत मसीह हैं, जो बटे हुए नहीं हैं। कोई भी अगुवा जो जानबूझकर अपने आप को यीशु तक पहुंचाने का माध्यम बनाता है वह एक झूठा शिक्षक है जिस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी उपासक जो एक मनुष्य अगुवे को मसीह तक पहुंचाने का माध्यम बनाता है वह अपने आप को और उस अगुवे को एक खतरनाक स्थिति में डाल देता है। अध्याय 5 में पौलुस अनैतिकता की समस्या को संबोधित करते हैं। यहाँ वह स्पष्ट रूप से कलीसिया में ऐसे लोगों के कार्यों पर आज्ञा दे रहे हैं। हम इसे इसलिए जानते हैं क्योंकि पहला कुरिन्थियों अध्याय 5:3 में पौलुस वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति के संबंध में आज्ञा शब्द का उपयोग करते हैं जो अपनी सौतेली मां के साथ व्यभिचार कर रहा है। वह लिखते हैं, मैं तो शरीर के भाव से दूर था परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानव उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले विषय में आज्ञा दे चुका हूँ। पौलुस इन लोगों को फटकार लगाते हैं क्योंकि वे उस व्यक्ति को कोई आज्ञा नहीं दे रहे हैं। वह आगे कहते हैं, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। क्या तुम कलीसिया के भीतर वालों का न्याय नहीं करते? उस कुकर्मी को अपने बीच से निकाल दो। बहुत से लोग मत्ती अध्याय 7:1 का कलीसिया में पापों के विरुद्ध किए गए सभी प्रयासों के प्रति एक ढाल के रूप में उपयोग करना पसंद करते हैं। इस कथन के प्रासंगिक अर्थ की समझ के अभाव में मसीही और गैर मसीही दोनों इस वचन को दोहराना पसंद करते हैं। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। किसी भी बात पर निर्णय लिए बिना कैसे काम चलेगा? इसके लिए सभी नैतिक और अनैतिक मानकों के परित्याग की आवश्यकता होगी। सुसमाचार यह है कि परमेश्वर का वचन यह नहीं कहता है कि कभी दोष मत लगाओ। मत्ती अध्याय 7 में दोष न लगाने के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले स्वयं को जांचें। अपने आप की जांच करने के बाद आप अपने भाई की जांच स्पष्ट रूप से कर पाएंगे। आपके ऊपर अपने भाई को दोष लगाने की जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन आपको उसी मानक को स्वयं पर अवश्य लागू करना होगा। यह आपको विनम्र, समझदार और दयालु बनाए रखेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां आप अच्छे या बुरे का न्याय करने के योग्य नहीं होते हैं, जैसे उद्देश्य का क्षेत्र, चाहे वह आपका अपना हो या किसी और का हो। इसलिए उन क्षेत्रों में दोष ना लगाएं। हालांकि अध्याय 5 में पौलुस कुरिन्थियों से कहेंगे, तुम्हें अपनी कलीसिया के विश्वासियों का न्याय अवश्य करना चाहिए, लेकिन जैसा कि मत्ती अध्याय 18 आज्ञा देता है, ऐसा करके छुटकारा दिलाएं। एक दिन आएगा जब सभी मनुष्यों और स्वर्ग और नरक की सेनाओं को न्याय सिंहासन के सामने बुलाया जाएगा। वह न्याय अंतिम और अनंत होगा। उत्पत्ति अध्याय 9:6 में भी हमें परमेश्वर की ओर से बड़ा आदेश दिया गया है, जो कहता है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। यहाँ परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि मनुष्यों को उन लोगों पर सबसे बड़ा सांसारिक न्याय लाना चाहिए जो साथी पुरुषों के खिलाफ हमला करते हैं।
ऐसा करना उनके सृष्टिकर्ता का एक बड़ा अपमान है, क्योंकि मनुष्य संसार में परमेश्वर का स्वरूप है और उनके पास परमेश्वर द्वारा दिए गए कुछ बुनियादी अधिकार हैं जिन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। परमेश्वर यह न्याय करने की शक्ति उन्हें देते हैं जिन्हें सरकार के निर्माण कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। फिर भी छुटकारे के न्याय का यह विचार पूरी तरह से बाइबल आधारित धर्म विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। यह दो स्तरों पर संचालित होता है, व्यक्तिगत और आधिकारिक। आधिकारिक स्तर पर उत्पत्ति अध्याय 6:9 में मानव समाज के छुटकारे का दर्शन पाया जाता है, जो मानव जाति को भ्रष्टाचार के उन स्तरों तक पहुंचाने से रोकता है जिसने मूल रूप से जल प्रलय की मांग की थी। इन नियमों के उत्तर में बाइबल आधारित नियम और यहूदी प्रथा अदालती कार्यवाही पर कई सीमाएं निर्धारित करते हैं और गवाहों और न्यायाधीशों की मांग को निर्धारित करते हैं। यह सीमाएं मृत्यु दंड को उत्पीड़न के लिए एक लापरवाह हथियार के बजाय एक छुटकारा देने वाले निवारक के रूप में कार्य करने की अनुमति देती है। व्यक्तिगत स्तर पर विशेष रूप से सुसमाचार और मसीह की देह के प्रबंध में न्याय को पापी के पश्चाताप और छुटकारे को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। राष्ट्र की तरह समुदाय में परमेश्वर के भय को जीवित रखते हुए न्याय मंडली को छुटकारा देता है। हम इसे प्रेरितों के काम अध्याय 5 में हनन्याह और सफीरा के अलौकिक दंड में देखते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि यह कहानी उस समाज पर हुई शक्तिशाली प्रभाव का विवरण देने के साथ समाप्त होती है। प्रेरितों अध्याय 5:11 में यह कहते हुए कि सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। कलीसिया के लिए स्वयं को जांचने और अपनी राह को सीधा रखने की जिम्मेदारी इस अलौकिक न्याय के परिणाम स्वरूप जल्दी ही कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए वास्तविकता बन गई। यहाँ भी इस तरह की अनैतिकता के प्रति कलीसिया की सहनशीलता पर पौलुस अपने क्रोध के बीच भी छुटकारे की ओर देखते हुए पहला कुरिन्थियों अध्याय 5:5 में कहते हैं, ऐसा व्यक्ति शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि कलीसिया को लोगों के अतीत को उजागर करके उन्हें बदनाम करना चाहिए। पौलुस लोगों को बीते पापों के लिए तुच्छ नहीं समझते हैं। यही वह व्यवहार है जिसे न्यायोचित कहा जाता है। इस व्यक्ति का सामना अवश्य किया जाना चाहिए क्योंकि वह लगातार पाप कर रहा है और सभी जानते हैं कि ऐसा हो रहा है। मसीह की देह में इसे सहन नहीं किया जा सकता है। सिर्फ इसलिए पौलुस पुरानी बातों पर चर्चा करने की सलाह देता है क्योंकि यह व्यक्ति पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। मसीह की देह में ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका सामना करने, पश्चाताप करने और त्याग करने पर परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकते और भूल नहीं सकते। हालांकि नियमित रूप से चल रहे पाप को चुनौती दी जानी चाहिए क्योंकि पवित्रता महत्व रखती है। हमें यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी देने की आवश्यकता है जिसमें क्षमा करें और भूल जाएं की आम धारणा शामिल है। परमेश्वर जो सभी को जानते हैं, जो हमारे हृदय के भेदों को भी जानते हैं, हमारे पापों को इस तरह से भूल जाते हैं कि न्याय के दिन वे हमारे विरुद्ध उन्हें याद नहीं रखते। हालांकि हम मसीही समुदाय में रहने वाले लोगों के लिए भूल जाना एक मुश्किल प्रस्ताव है। सबसे पहले वास्तविक पश्चाताप के कारण हमारे लगभग किसी भी पाप को क्षमा किया जा सकता है। फिर भी हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। कुछ पापों में आपराधिक आरोप शामिल होते हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। कुछ पाप गहरे चरित्र दोष से उत्पन्न होते हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। कुछ पाप हमें बहुत गहरे तरीके से चोट पहुंचाते हैं जिनसे उभरने के लिए कठिन अनुशासन से भरे कई वर्षों का समय लग सकता है। कुछ पाप अपने प्रभाव में इतने गंभीर होते हैं कि हमें उनके वापस लौटने की संभावना से हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमें हमारे किए के लिए क्षमा किया जा सकता है, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम क्या हैं या हम अपनी पवित्रता की प्रक्रिया में कहाँ हैं। हमें यह समझना चाहिए कि मनुष्य होने के नाते हम हृदय को नहीं देख सकते, इसलिए चेतावनी का कोई कारण होता है। हमें क्षमा किया जा सकता है, लेकिन क्या बाल यौन शोषण व्यवहार में लिप्त व्यक्ति को कभी बच्चों के साथ काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए? नहीं। हमें पिछली लतों और अनैतिकता के लिए क्षमा किया जा सकता है, लेकिन क्या एक मंगेतर को जीवन भर की प्रतिबद्धता बनाने से पहले वैवाहिक जीवन और अंतरंगता पर पड़ने वाले प्रभाव को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? अवश्य लेना चाहिए। क्या कुछ नैतिक असफलताएं या बुरे अनुभव किसी व्यक्ति को सेवकाई के लिए अयोग्य ठहराते हैं, या कम से कम उन्हें ऐसे पदों पर रखने की बुद्धिमत्ता के बारे में गंभीर प्रश्न उठाते हैं? कुछ नैतिक असफलताएं तो निश्चय ही हमारे भीतर अनिच्छा उत्पन्न कर सकती हैं। कितनी नैतिक विफलताएं होनी जरूरी हैं कि सेवकाई में बहाली के विचार को उत्पन्न होने से पहले ही उसे भ्रष्ट कर दें। क्षमा एक शक्तिशाली कृपा है, लेकिन कलीसिया जैसे सामुदायिक संबंधों में भूलना एक अत्यधिक संदिग्ध और जटिल मामला है।
अब पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 में पौलुस एक दूसरे को अदालत में ले जाने वाली कुरिन्थियों के मसीहों की समस्या को संक्षेप में संबोधित करते हैं, लेकिन तुरंत ही अनैतिकता के विषय पर लौट आते हैं। वह पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:18 से 20 में यौन पाप को बहुत गंभीरता से लेते हुए कहते हैं, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:9 से 11 में पौलुस लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। इसी कारण यीशु मसीह का सुसमाचार इतना रोमांचक है। ये छुड़ाए गए और रूपांतरित जीवन को उत्पन्न करता है। चमत्कार यह है कि वे बदल गए हैं। वे पहले जो कुछ भी थे अब वैसे नहीं हैं। उन्हें धोया गया है, उन्हें शुद्ध किया गया है, वे फिर से जन्मे हैं। यह यीशु मसीह के सुसमाचार का चमत्कार है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 में आप एक प्रगटीकरण देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह का सुसमाचार परमेश्वर के उद्धार की शक्ति हो सकता है, जो महिलाओं और पुरुषों के जीवन को बदल देता है और उनकी गवाही के माध्यम से पूरे समाज को प्रभावित करता है। इसलिए पौलुस हमें यह कहते हुए याद दिलाते हैं, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। वे कई स्तरों पर शक्तिशाली शब्द हैं। यह कहना कि मैं ऐसा था लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूँ, सुसमाचार की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाता है और जीवन के ऐसे स्वरूपों में फंसे लोगों के लिए आशा का शब्द साबित होता है। यह कहना कि मैं ऐसा था लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूँ आपको एक आदर्श न्यायी बनाता है। आप में दया और समझ होनी चाहिए, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि बदलाव के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ मुख्य शब्द है थे। वे ऐसे थे और अब ऐसे नहीं हैं। जैसे हम समाप्त करते हैं, विचार करें, क्या आप आज अपने बारे में कह सकते हैं कि आप वे अंधकार में और पापमय चीजें थे लेकिन अब नहीं हैं? क्या वह पाप भरा जीवन था? क्या अब वह अतीत की बात है, या क्या आप अब भी पाप के बंधन में जीवन जी रहे हैं? परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? यदि आप स्वतंत्र और परिवर्तित नहीं हुए हैं तो आज ही परमेश्वर के पास आएं और नए बन जाएं। यदि आपको नया बना दिया गया है तो आज प्रभु के अनुग्रह में आनंदित रहें और अपनी कहानी बताएं कि परमेश्वर ने आपके जीवन को कैसे बदल दिया है। अपनी मैं ऐसा था कहानी बताने का अभ्यास करें और इस सप्ताह अपनी कहानी को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आपको लगता है कि यह कहानी सुनने की जरूरत है। परमेश्वर आपके द्वारा किसी को अंधकार से ज्योति में लाने के लिए कार्य करने पाए।